नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कुर्बानी करने का मुकम्मल तरीका। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद जाहिद साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि कुर्बानी करने का मुकम्मल सुन्नत तरीका बता दीजिए। तो देखिए भाइयों और बहनों, जानवर कुर्बानी के लिए ज़िबह करने का तरीका ये है कि जानवर को किबला रू लिटाने के बाद उसकी गर्दन पर बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते हुए तेज़ धार छुरे से जानवर के हलक के दरमियान तक ज़िबा किया जाए और गर्दन को पूरा काट कर अलग न किया जाए, ना ही हराम मग़ज़ तक काटा जाए, बल्कि हलकूम और मरी यानी सांस लेने की नाली और उसके अतराफ़ की खून की रगें जिन्हें औदाज कहा जाता है काट दी जाएं। इस तरह जानवर को शदीद तकलीफ भी नहीं होती और सारा नजस खून भी निकल जाता है। इस तरीके के अलावा बाकी तमाम तरीकों में ना ही पूरा खून निकलता है और जानवर को बिला ज़रूरत शदीद तकलीफ भी होती है। जानवर को किबला रुख लिटाते हुए जानवर की बाईं करवट पर लिटाना पसंदीदा है, यानी हमारे मुल्क में जानवर की सर वाली तरफ जुनूब में और दुम वाली जानिब शुमाल हो, ताकि दाएं हाथ से छुरी चलाने में सहूलत रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चतकबरे सींगों वाले मेंढों को कुर्बान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों को अपने हाथों से ज़िबा किया और ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा और उनके पहलू पर अपना कदम मुबारक रखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया जो स्याही में चलता हो, स्याही में बैठता हो और स्याही में देखता हो, यानी पाँव, पेट और आंखें स्याह हों। फिर एक ऐसा मेंढा कुर्बानी के लिए लाया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा छुरी लाओ। फिर फरमाया कि इसको पत्थर से तेज करो, तो मैंने तेज करके दी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली, मेंढे को पकड़ा, उसको लिटाया। फिर ज़िबा करते वक्त फरमाया बिस्मिल्लाहि ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आपकी आल की तरफ से और मुझ मुहम्मद की उम्मत की तरफ से इसको कबूल फरमा। फिर उसकी कुर्बानी की। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से कुर्बानी का जानवर किबला रुख लिटाए जाने के लिए बाज़ औकात मुख्तलिफ अदविया यानी दुआएं भी मनकूल हैं। अगर वो याद हों तो उनको भी पढ़ा जा सकता है, जैसा कि ज़िबा करने से पहले अल्लाहुम्मा मिनका वलाका, फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करे और ज़िबा करने के बाद अगर दुआएं आती हों तो वो भी पढ़ ली जाएं। अगर किसी और की तरफ से ज़िबा कर रहा हो तो उस शख्स का नाम भी ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।